Good morning, students. Today I am going to continue your fourth poem again with the second paragraph. Yesterday we have seen that how the poet John Keats says us about the healing power of nature, the beauty of nature, how we are in the laps of nature and how we are protected by different bestowed things upon us by nature. Now, first the lines of the poem. Therefore, on every marrow are we writhing, a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman breath or noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, moved for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from the dark spirits. Now, some words in this lines of poem which are some difficult. They are marrow, the following day. Marrow means the following day. Breathing, surround or encircle with something. Despondence, that means depressed. Gloomy, sad. What does the poet say in these lines? We can see here. The poet says that every day it is the beauty which fills us with the spirit to live. That means that nature's beauty, what does it do to us? It fills the spirit to relive again. Because there are lots of tensions in our life. If we are in the lap of nature, then what we will regain again? The spirit to live here. हम अगर प्रकृति की गोद में हैं, पोएट हमें क्या कह रहे हैं कि एवरीडे इट इज़ द ब्यूटी विच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लिव. हमेशा हम रोज सुबह उठते से ही हम प्रकृति की सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं? हमारे अंदर ऊर्जा किससे आती है? सूरज से. सूर्य उदय से हम उठते हैं. एक एग्जाम्पल हम उनका ले सकते हैं कि सूर्य उदय से हम उठते हैं तो सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है, दैट मीन्स हम उसे क्या करते हैं? उससे हमारे दिन को स्टार्ट करते हैं. उस ऊर्जा के साथ हम जोश से अपना पूरा दिन स्टार्ट करते हैं अगेन. दैट मीन्स इट्स अ स्पिरिट विच वी गेट फ्रॉम द नेचर, ब्यूटी ऑफ थिंग्स इन द नेचर. इट इज़ द ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिज़ायर इन अस टू लिव दो देर आर सैड मोमेंट्स. एंड ये यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं कि ये ही स्पिरिट है नेचर की, कि हम जैसे एक दिन पहले अगर हमने बहुत बैड मूड से या कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जिसके कारण हम बिल्कुल भी निराश हो गए हैं, मगर अगले दिन सुबह जब हम उठते हैं शायद और उठ के अगर हम प्रकृति की गोद में चले जाएं, वो खूबसूरत नज़ारे प्रकृति के देखें, तो हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो जोश भर आता है वापस जीवन जीने का. तो यहाँ पे यही पोएट हमें कह रहे हैं लाइन्स में, इट इज़ द ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिज़ायर इन अस टू लिव दो देयर आर सैड मूवमेंट्स एंड क्रूअल पीपल अराउंड अस. क्रूअल पीपल, हम बहुत से लोगों के बीच में से गुजरते हैं रोज़. कोई हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है, या हमेशा लोग निगाहें लगा के बैठे हैं कि कब सामने वाले व्यक्ति का कुछ बुरा वो कर दे. हर तरफ से हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं. तो ये इन सब से उभर कर बाहर लाने में हमें कौन हेल्प करता है? ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ things which is in nature, beauty which fills us with the spirit to live. यहाँ पे वही पोएट कह रहे हैं. सैड मेमोरीज, क्रूअल पीपल, इन सब से हमें कौन बचाता है? इन सब से हमें ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर बचाते हैं. So here the poet wants to say that without beauty the earth will be full of cruel people, sad and gloomy moments. अगर प्रकृति नहीं हो तो हम कैसे रहेंगे? हम किन लोगों के बीच में घर्षित रहेंगे? हम उन बुरे लोगों के बीच में फंसे हुए रहेंगे, घर्षित रहेंगे. आसपास हमारा हर जगह ऐसे ही क्रूअल पीपल रहेंगे जो हमेशा चाहेंगे कि आप कुछ अच्छा ना करें, वो ही सब कुछ अच्छा करें. आपको गिराने की कोशिश हमेशा किसी न किसी व्यक्ति की रहेगी, आपको हराने की किसी न किसी व्यक्ति की कोशिश रहेगी, और उन सब के कारण आपके अंदर वो सैड मेमोरीज, वो मोमेंट्स हमेशा रहेंगे, और वो सब चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी. तो इन सब चीज़ों को, उनसे कैसे हम बाहर आएंगे? प्रकृति के ही हेल्प से. अगर प्रकृति नहीं है, नेचर नहीं है, तो हम इनके बीच में घर्षित रह जाएंगे. हम जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित हम नहीं हो पाएंगे. तो यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी. यहाँ पे ब्यूटी
पूरे नेचर से कनेक्ट कर दिया पोएट ने, और यही कह रहे हैं यहाँ पर वापस इन्हीं लाइन से. सो ये द पोएट वांट्स टू से दैट विदाउट ब्यूटी द अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूअल पीपल, बैड एंड ग्लूमी मूवमेंट्स. इट इज द ब्यूटी विच इज क्रिएटेड बाय गॉड which help us to remove the sadness from our hearts. इसीलिए भगवान ने प्रकृति पहले बनाई, इंसान को बाद में इंसानों ने जन्म लिया. प्रकृति के होने के कारण ईश्वर का एक वरदान है प्रकृति. इसी के कारण हम आज इतने हर चीज़ों को भूल पा रहे हैं, क्योंकि यही हमारी हीलिंग पावर है, यही हमारे रिमूवल ऑफ सैडनेस है, यही हमें हमारे दुखों से उभारता है. प्रकृति ही हमें इन सब चीज़ों से उभार कर बाहर लाती है, जो हमारे दिल में घर कर जाए. अगर हम एक थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लें, इमेजिनेशन कर लें अपने माइंड में, अगर हम उदास हैं, दुखी हैं, या किसी ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, अगर हम उससे दूर हटें, उस चीज़ को भुलाने के लिए अगर हम सोचें तो हम कहाँ जाएंगे. हम अगर आंख बंद कर उसका इमेजिनेशन करें तो हमारे सिर्फ वो प्रकृति दिखेगी, वो सौंदर्य नज़ारे दिखेंगे प्रकृति के, झरने, झील, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उनकी आवाज़ें, वो वीरान प्रकृति ही हमें सबसे अच्छी लगेगी उस समय. और तभी उस समय हम क्या करेंगे, उस समय उसकी गोद में जाएंगे और हम उसे वहाँ पे शांति की खोज करेंगे, तलाश करेंगे, और हमें वो वहाँ पर ही मिलेगी. पोएट इन लाइन से शायद हमें ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो ब्यूटी है, वो जो हमें स्पिरिट देती है वापस टू रिलिव अगेन टू लिव बैक द बैड मोमेंट्स और बैड मेमोरीज एंड टू अगेन रिलिव आवर लाइफ. यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज़ हुई है इस लाइन्स में देखें. एनाफोरा यूज़ हुआ है, सेम वर्ड्स इन द टू कॉन्सिक्वेंटिव लाइन्स, नोबल नेचर ऑफ ऑल द अनहेल्दी. पे एलिट्रेशन यूज हुए हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स विच आर क्लोज्ड इन सीरीज, बी इन बैंड विंड एंड इन नोबल नेचर एज इन सम शेप. मेटाफोर यूज हुआ है, ब्रेथिंग अ फ्लावरी बैंड, द ब्यूटिफुल थिंग्स टू अवर लाइफ बाइंड्स अस टू द अर्थ. यहाँ पे ये ब्रेथरी फ्लावरी बैंड क्या है, ये एक मेटाफोर है, वो जो हमें ब्यूटीफुल थिंग्स से बांध के रखती हैं, है ना, हमारे अर्थ से. यहाँ पे मेटाफोर यूज हुआ है. इमेज क्या यूज करिए, क्रिएटिंग अ सेंसरी इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स लाइंड अप इन अ स्टरिंग फ्लावरी बैंड्स टू बाइंड अस. यहाँ पे इमेजिनेशन किया. इन्वर्जन, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज रिवर्स्ड. आर वी ब्रेथिंग अ फ्लावरी बैंड, आर वी यानी क्वेश्चन टाइप के साथ है तो रिवर्स कर दिया, इन्वर्जन कर दिया सेंटेंस का यहाँ पर. नेक्स्ट लाइन्स ऑफ द पोएम. Sun, such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady boon. For simple sheep and such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills, that for themselves a cooling covert make. Gainst the hot season, the mild forest break. Now again some difficult words. Boom means blessing, rills a small stream, break a process to slow down. Here a general explanation of the poem. So this lines in English, and in the next video I will continue the explanation of this lines again. Here the poet describes the beautiful things which are present on earth. Now first he has said that the beauty of things gives others spirit to live, and in this lines the poet describes the beauty of things with the words, denotes the beauty of things with the words here. What are the beauty of things denoted here in this lines? Here the poet describes the beautiful things which are present on earth. There are the sun, moon, trees, flowers mentioned here, daffodils and the rivers. Poet says all these things are like a blessing bestowed on all the creatures by earth. Here further describes that the trees provide us with their shade, flowers with their beauty, and rivers with their coolingness during the hot summers. All of these are the beauties of nature which are like a boon for us, which are like a blessing for us. अब यहाँ पे पोइट ने क्या डिस्क्राइब किया है, थोड़ा सा और टाइम है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे पोइट क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ पे पोइट डिस्क्राइब कर रहे हैं उस ब्यूटीफुल थिंग्स को जो अर्थ पे प्रेजेंट है. वो क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल सन, मून, ट्री, फ्लावर्स,
एंड रिवर्स। अब पोएट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये सब हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं गॉड के द्वारा क्रिएचर्स पर, जो इस धरती में जो इंसान है उनके लिए ये ब्लेसिंग्स प्रूव होते हैं। गॉड ने हमें एक वरदान के रूप में इन सबको दिया है कि हम अपनी जो परेशानियां हैं उन्हें भूल जाएं, इनके अगर गोद में हम रहें, इनके संरक्षण में हम रहें। एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर। ही फर्दर डिस्क्राइब्स दैट द ट्रीज प्रोवाइड्स अस विद दैट शेड। क्या क्या देती है हमें पेड़, हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, आप भी जानते हैं, कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। फिर भी पोएट की जो फीलिंग्स है वो क्या है, ट्री प्रोवाइड्स अस शेड, हमें छाया देती है, हमें फल फूल ये देती हैं। फूलों से पेड़ कितना खूबसूरत दिखता है। अगर भरे पूरे फूल वाले पेड़ के पास हम बैठे हैं या खड़े रहें तो हम क्या करेंगे, आज के युग में हम तो सिर्फ तुरंत सेल्फीज लेंगे, डिफरेंट पोस्टर्स पर हम अपने आप को स्माइल कर कर उसको एनरिच करेंगे उस समय उस मोमेंट को। तो तब हम क्या करते हैं, अगर उस समय उस पेड़ के यहाँ खड़े हैं तो हम सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं, हमारे साथ जो भी हुआ है उसे हम भूल कर हम उस प्रकृति के साथ एंजॉय करने लग जाते हैं। हम जीवन में वापस वो खुशियाँ भरने लग जाते हैं। एक बहुत ही नेचुरल थिंग यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है पोएट के द्वारा कि वो फ्लावर्स विद देयर ब्यूटीज एंड रिवर्स। और नदी के पास हम जाएं तो हम क्या करेंगे, हमारी प्यास बुझाएंगे। मेन गर्मी के सीजन में हम नदी के पास व्यक्ति क्यों जाता है, उसकी खूबसूरती देखने के लिए, और व्यक्ति प्यासा है तो उसके पानी से अपनी प्यास बुझा लेता है। ऑल ऑफ दीज आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर विच आर लाइक अ बोन फॉर अस। हमारे लिए एक ब्लेसिंग है ये सब चीज़ें। प्रकृति की प्रत्येक चीज़ को अगर हम डिस्क्राइब करने जाएं तो बहुत एलॉबरेट एक्सप्लेनेशन इसका होगा, और हम प्रत्येक चीज़ों को अगर देखें, प्रकृति की ध्यान से देखें, गौर से देखें, उसे महसूस करें, अनुभव करें, तो प्रत्येक चीज़ हमें कुछ ना कुछ देती है, हमसे कुछ भी नहीं लेती है, और बल्कि हमें वरदान है हमारे लिए वो। अगर हम उनकी गोद में चले जाएँ तो हम हमारी सारी परेशानियाँ यहाँ पर भूल जाते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं, मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको इन लिटरेरी डिवाइसेस को एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।